नेक्स्ट आइटम, डोनेशंस। स्पेशल रिसीट्स मैंने जानबूझ के छोड़ा, वो मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के साथ कराऊंगा। अभी तो उसका बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है, बट वो इनकम्प्लीट नॉलेज होगी। वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बातें हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के साथ कराऊंगा मैं। तो अभी मैं आपको किसकी ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ? डोनेशंस। डोनेशंस, अब डोनेशंस मनी रिसीव्ड बाय द डोनर्स, ठीक है ना, फ्रॉम द डोनर्स बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब डोनेशन जब भी आएगी तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक है। जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक है, कह रहा मतलब डोनेशन दो टाइप के हो सकते हैं। ध्यान से देखना, डोनेशन दो टाइप की हो सकती है। एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक। एक होती है जनरल डोनेशंस, एक होती है स्पेसिफिक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जनरल है या स्पेसिफिक है? बेटा, अगर कोई पर्पस मेंशन्ड है, अगर कोई पर्पस मेंशन्ड है तो स्पेसिफिक डोनेशन है। अगर कोई पर्पस मेंशन नहीं है तो वो जनरल है। कोई भी डोनेशन हो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो आएंगी ही आएंगी। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में किस तरफ आ रही होंगी? रिसीट साइड, चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेसिफिक हो। पैसे रिसीव हुए तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो आएंगी। जनरल डोनेशंस विल बी ट्रीटेड एज अ revenue receipt. General donations will be treated as a revenue receipt. Specific donations will be treated as a capital receipt. अब हमें कैसे पता चलेगा कि जनरल है या स्पेसिफिक है? When no purpose is specified, when no purpose is mentioned. बस लिखा हुआ है रिसीट्स में डोनेशंस 50,000, यहाँ 50 लाख, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लिखा है डोनेशंस। रिसीट साइड पे डोनेशन आ रही है तो आपने डोनेशन रिसीव करी, पर्पस मेंशन नहीं है तो वो जनरल डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होंगी? व्हेन अ स्पेसिफिक पर्पस इज मेंशन्ड, व्हेन अ स्पेसिफिक पर्पस इज मेंशन्ड, तो क्या होगा? एग्जाम्पल टूर्नामेंट फंड, एग्जाम्पल टूर्नामेंट फंड या डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट। क्या लिखा हुआ है? डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट। तो डोनेशंस तो आई बट स्पेसिफिक पर्पस के लिए आई। तो डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप्स, ठीक है ना, कि इससे आप बच्चों को स्कॉलरशिप भी दोगे। अगर पर्पस मेंशन्ड है तो स्पेसिफिक डोनेशन है, अगर पर्पस मेंशन्ड नहीं है तो जनरल डोनेशन। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जनरल डोनेशंस, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स का हम क्या करते हैं? दे विल बी क्रेडिटेड, दे विल बी क्रेडिटेड टू income and expenditure account. They will be credited to income and expenditure account. Specific donations, capital receipt, fund based accounting is applied. यहाँ पे क्या होगा? fund based accounting is applied. fund based accounting is applied और कहाँ पे शो करते हैं? liabilities side of balance sheet, liability side of balance sheet. कैपिटल रिसीट्स कहां जाती हैं? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। व्हाई इज स्पेसिफिक डोनेशन अ लाइबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? अब आपने अगर मुझे डोनेशन दी कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, वो पैसे मैं कहीं और यूज ही नहीं कर सकता, उससे मुझे टूर्नामेंट ही कराना पड़ेगा। डोनेशन फॉर एम्पी थिएटर, तो आपने डोनेशन रिसीव करी, अब आपको इससे अपने वहां पे एम्पी थिएटर बनाना पड़ेगा। डोनेशन फॉर प्रोजेक्टर, डोनेशन फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर दिवाली पार्टी, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि उससे कुछ भी पर्पस हो सकता है। बट अगर उन्होंने बोला कि इन पैसों से आप यही करेंगे, मेरी आखिरी इच्छा थी
कि दिवाली पार्टी हो, कुछ भी हो सकता है। तो डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो कैपिटल रिसीट होंगी। कैपिटल रिसीट्स का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दे आर ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। पैसे रिसीव हुए हैं तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो आएगा ही आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर रेवेन्यू आइटम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, कैपिटल आइटम है तो बैलेंस शीट में जाता है। अभी आपको बस ये बताएं कि डोनेशंस रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड पे जाएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई होगी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है वो तो अभी हम आगे जाके सीखेंगे, बट अभी बस इतना ही पता होना चाहिए, जनरल डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, स्पेसिफिक डोनेशंस लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कौन से ट्रीटमेंट करी हमने? ट्रीटमेंट फॉर डोनेशंस। टेक्स्ट भी रीड कर लेते हैं डोनेशंस का। डोनेशंस, a charitable institution often receives donations। मैंने आपको बताया था कि what is the main source of revenue for a not for profit organization, तो उसमें पढ़ा था donations and subscriptions। other than that membership fees भी था, admission fees भी था और grants भी थी, ठीक है ना, ये सब भी हो सकता है, but main source donations and subscriptions। donation received may be a general donation or a specific donation। ये जनरल डोनेशन क्या होता है? जनरल डोनेशन इज द डोनेशन इन विच डोनर does not specify the purpose for which it is to be used। The amount of general donation is accounted as an income and credited to income and expenditure account। On the other hand, specific donations, in case the donor specifies the purpose for which the donation can be used, then it is a specific donation। For example, a donor donates 10 lakh for a library। इन पैसों से आप एक लाइब्रेरी बनाएं। It means donation received can be used only for the library। It is a specific donation। क्या करते हैं specific donation का? Specific donation is capitalized। ऐसी टर्म्स काफी आएंगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। This is to be capitalized। When something is to be capitalized, it means it is treated as a capital receipt। It is treated as a capital receipt। तो फिर वो कहाँ शो करेंगे? It will be shown on the liability side of the balance sheet। Specific donations, general donations।